भक्तों, क्या आप जानते हो कि सावन में किया गया कोई भी कार्य कभी भी निष्फल या फिर बिना लाभ के नहीं जाता, यानी कि कुछ ना कुछ लाभ जरूर प्रदान करवाता है। सभी माताएं और बहनों का स्वागत है दिव्या मार्ग चैनल में। वहीं सावन के पवित्र महीने में भक्तों, आपको कुछ ऐसे काम करना है, यानी कि मैं आपको 5 ऐसे काम बताने वाला हूं। अगर अपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से इन 5 काम में से एक भी काम कर लिया तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से इस सावन में बदल जाएगी और आपकी पूजा का आपके संपूर्ण फल प्राप्त होगा। महादेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सावन में शिवलिंग से, यानी कि सावन की सोमवार यानी किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से एक गुप्त चीज जरूर उठा लेना चाहिए और सावन के सोमवार व्रत के दौरान एक गुप्त चीज जरूर खा लेना चाहिए और सावन की पवित्र महीने में किसी गरीब को इस एक खास चीज का दान जरूर कर देना चाहिए। भक्तों, इस वीडियो में हम आपके संपूर्ण जानकारी बताएंगे, साथ में यह भी बताएंगे कि सावन में शिवलिंग से एक गुप्त चीज उठाकर घर ले आने में और उसे अपनी तिजोरी में रखने से कितना बड़ा लाभ होता है और जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। वहीं सावन के किसी भी दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय एक खास मंत्र का उच्चारण जरूर कर देना चाहिए। भक्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन में सुहागन महिलाओं को कुछ ऐसी कम है जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। भक्तों, हम सब अच्छा जानकारी आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे, इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। स्वागत है आप सभी का दिव्या मार्ग की एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। भक्तों, इस वीडियो को सच्ची हृदय से पूरा देखें, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। और भक्तों, हमारा काम है सलाह देने का, हम तो सिर्फ सलाह ही दे सकते हैं, उसके बाद मानना या ना मानना आपकी मर्जी है। अब तो यही कहेंगे, मन लगे तो अच्छा रहेगा। भक्तों, चलिए सभी जानकारी बारी बारी से हम विस्तार रूप से आपको बताते हैं। क्या आप जानते हो, सावन के सोमवार के दिन की गई एक छोटी सी गलती भी आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। भक्तों, सावधान हो जाओ, सावन के इस पावन महीने में भूल कर भी यह गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, वरना नहीं तो देवों के देव महादेव भगवान शिव आपसे पूरी तरह रुष्ट और नाराज हो जाएंगे, जिसके कारण आपके हंसते खेलते घर में भयंकर कंगाली, दरिद्रता और गरीबी आ जाएगी और आपका पूरा का पूरा परिवार कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए पूरी सटीक और प्रामाणिक जानकारी के लिए दिव्या मार्ग चैनल पर इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक पूरा देखें। बाद में मत कहना कि हमें किसी ने पहले सचेत नहीं किया था या बताया नहीं था। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की दिव्य कथा में बड़े ही विस्तार से बताया है कि सावन सोमवार व्रत के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल 2026 में सावन का पवित्र महीना अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ, दुर्लभ एवं महाशुभ योगों को लेकर आया है, जिसमें विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और धन प्राप्ति योग जैसे शुभ योगों का एक बहुत ही अद्भुत और अलौकिक संयोग बन रहा है, जो आपके जीवन के सारे कष्टों को मिटाने के लिए आ रहा है। दोस्तों, सावन सोमवार का दिन भगवान शिव की असीम कृपा से आपके संपूर्ण जीवन को और आपकी सोई हुई किस्मत को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस सावन सोमवार व्रत में इस अति पावन और पवित्र दिन में आपको कुछ विशेष कामों को करने की शास्त्रों के अनुसार सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के या अनजाने में भी सावन सोमवार के दिन इन 5 वर्जित कामों को करता है तो उससे साक्षात भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति को आजीवन घोर निराशा, असफलता और तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दिव्या मार्ग चैनल के सभी दर्शकों और भक्तों से हाथ जोड़कर यह विशेष प्रार्थना है कि इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा बिल्कुल ना देखें।
कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में से काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे अधूरी जानकारी वाले व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होती, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में साल के 12 महीनों में आने वाले सभी व्रतों में सावन के सोमवार के व्रतों को सबसे श्रेष्ठ, फलदायी और उत्तम माना गया है, क्योंकि इस पावन महीने में सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए तथा कुंवारी कन्याएं मन वांछित एवं योग्य वर की प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा से सावन सोमवार का कठिन व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण और शिव पुराण के अनुसार सावन का यह पूरा महीना स्वयं भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय और पूर्णतः समर्पित है। यदि कोई भी व्यक्ति सावन सोमवार के दिन ऐसी वर्जित गलतियां करता है तो उसके दरवाजे पर आए हुए स्वयं भगवान शिव निराश होकर लौट जाते हैं और माता लक्ष्मी भी उस घर का त्याग कर देती हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना आपके घर की सुख शांति छीन जाएगी और भयंकर गरीबी व दरिद्रता का वास हो जाएगा। दिव्या मार्ग चैनल के माध्यम से हम तो केवल आपको शास्त्रों के अनुसार सही मार्ग और सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, यह पूरी तरह से आपकी स्वयं की मर्जी है। लेकिन भक्तों, एक बात पूरे दावे के साथ जरूर कहेंगे कि अगर आप इन बातों को मान लोगे और इन नियमों का पालन कर लोगे तो निश्चित ही इस भवसागर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और महादेव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। करता है उसके घर में अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं रहता। यदि आपके घर में बार बार अशांति होती है, पति पत्नी में विवाद रहता है, तो सावन के पावन महीने में किसी भी दिन उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें और मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक जलाएं। इससे नकारात्मक शक्तियां घर की चौखट लांघ कर भाग जाती हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। सनातन ग्रंथों में वर्णित है कि सावन के पावन दिनों में बेल वृक्ष की सेवा करने और उसकी जड़ में नियमित जल अर्पित करने से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे जातक की कुंडली के सभी सोए हुए भाग्य जाग उठते हैं और दरिद्रता सदा के लिए विदा ले लेती है। दिव्या मार्ग चैनल का सदैव यही प्रयास रहता है कि आप तक बिल्कुल प्रामाणिक और दुर्लभ जड़ी बूटियों तथा तांत्रिक उपायों की गुप्त विद्याएं मुफ्त में पहुंचाई जाए ताकि जन कल्याण का संकल्प सिद्ध हो सके। भक्तों, सावन के पवित्र दिनों में गौ माता को रोटी खिलाते समय अपने मन में थे नमः शिवाय मंत्र का निरंतर मानसिक जाप करते रहें। इससे भोजन अमृत के समान फल देता है और आपकी समस्त मनोकामनाएं महादेव के चरणों में स्वीकार हो जाती हैं। यदि आप भी सावन सोमवार के इस परम पावन व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इन सभी नियमों का अक्षरशः दिव्या मार्ग चैनल का सदैव यही प्रयास रहता है कि आप तक बिल्कुल प्रामाणिक और दुर्लभ जड़ी बूटियों तथा तांत्रिक उपायों की गुप्त विद्याएं मुफ्त में पहुंचाई जाए ताकि जन कल्याण का संकल्प सिद्ध हो सके। भक्तों, सावन के पवित्र दिनों में गौ माता को रोटी खिलाते समय अपने मन में थे नमः शिवाय मंत्र का निरंतर मानसिक जाप करते रहें। इससे भोजन अमृत के समान फल देता है और आपकी समस्त मनोकामनाएं महादेव के चरणों में स्वीकार हो जाती हैं। यदि आप भी सावन सोमवार के इस परम पावन व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इन सभी नियमों का अक्षरशः पालन करें। अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करें और किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाएं। भक्तों, अब दिव्या मार्ग की इस महास्क्रिप्ट को और भी आगे बढ़ाते हुए हम आपको कुछ ऐसे परम गुप्त और अचूक महा उपाय बताने जा रहे हैं जो महादेव को सावन के महीने में अत्यंत प्रिय हैं और जिन्हें सावन में कभी भी करके आप अपने जीवन की हर बड़ी समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। यदि आपके ऊपर भारी कर्ज का बोझ, संगीत है, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है या नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ है तो सावन के किसी भी दिन या सोमवार को शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर गन्ने का रस अवश्य अर्पित करें।
ऐसा करने से धन से जुड़ी बड़ी से बड़ी बाधा तत्काल समाप्त हो जाती है और घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। दिव्या मार्ग आपको बता दें कि सावन के इस पावन महीने में शिवलिंग पर प्रतिदिन एक मुट्ठी अक्षत यानी बिना टूटे हुए साफ चावल चढ़ाने से अटके हुए धन की प्राप्ति होती है और पैतृक संपत्ति से जुड़े सारे विवाद हमेशा के लिए सुलझ जाते हैं। जिन जातकों की कुंडली में राहु केतु या शनि का भारी प्रकोप चल रहा है, वे सावन के किसी भी दिन जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का जला अभिषेक करें। इससे कालसर्प दोष और पितृदोष का प्रभाव तुरंत समाप्त हो जाता है और राहु केतु जनित सभी मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तों, दिव्या मार्ग के इस विशेष मंच से हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि सावन के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना साक्षात यमराज के मुख से बाहर निकलने के समान है। जो जातक नियमित रूप से रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करता है, उसके घर में अकाल मृत्यु और गंभीर बीमारियों का भय कभी नहीं रहता। यदि आपके घर में बार बार अशांति होती है, परिवार के सदस्यों में आपसी विवाद रहता है, तो सावन के पावन महीने में किसी भी दिन उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें और मुख्य द्वार पर गाय के घी का एक दीपक जलाएं। इससे नकारात्मक शक्तियां घर की चौखट लांघ कर भाग जाती हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। सनातन ग्रंथों में वर्णित है कि सावन के पावन दिनों में बेल वृक्ष की सेवा करने और उसकी जड़ में नियमित रूप से शुद्ध जल अर्पित करने से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे जातक की कुंडली के सभी सोए हुए भाग्य जाग उठते हैं और दरिद्रता सदा के लिए विदा ले लेती हैं। यदि सावन के महीने में आप शिवलिंग पर शहद अर्पित करते हैं, तो आपकी वाणी में मधुरता आती है और समाज में आपका मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ने लगती है। जो लोग सावन में भगवान शिव को धतूरे का फल और भांग के पत्ते अर्पित करते हैं, उनके जीवन के सारे छिपे हुए शत्रु और कोर्ट कचहरी के मामले हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। दिव्या मार्ग चैनल का सदैव यही प्रयास रहता है कि आप तक बिल्कुल प्रामाणिक और दुर्लभ जड़ी बूटियों तथा तांत्रिक उपायों की गुप्त विद्याएं मुफ्त में पहुंचाई जाएं, ताकि जन कल्याण का संकल्प सिद्ध हो सके। भक्तों, सावन के पवित्र दिनों में गौ माता को रोटी खिलाते समय अपने मन में नमः शिवाय मंत्र का निरंतर मानसिक जाप करते रहें। इससे वह भोजन अमृत के समान फल देता है और आपकी समस्त मनोकामनाएं महादेव के चरणों में स्वीकार हो जाती हैं। यदि आप भी सावन सोमवार के इस परम पावन व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन सभी नियमों का अक्षरशः पालन करें। अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करें और किसी भी मूक जीव को कभी संगीत कष्ट न पहुंचाएं। इस अद्भुत और दिव्य जानकारी को केवल अपने तक सीमित न रखें। दिव्या मार्ग की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को अपने मित्रों, सगे संबंधियों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर परेशान परिवार को एक नया सहारा मिल सके और सभी के जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। भक्तों, दिव्या मार्ग की इस दिव्य कथा और महा उपायों की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको कुछ ऐसी परम दुर्लभ और गोपनीय साधनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सावन के इस चमत्कारी महीने में आपके जीवन के सारे अवरोधों को छिन्न भिन्न कर देंगी। यदि बहुत प्रयास के बाद भी आपका स्वयं का मकान नहीं बन पा रहा है या भूमि भवन से जुड़ा कोई भी विवाद चल रहा है, तो सावन के पावन महीने में किसी भी दिन मिट्टी का एक छोटा सा सुंदर घरौंदा खिलौने वाला घर खरीद कर लाएं और उसे शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के चरणों में दान कर दें। ऐसा करने से महादेव की कृपा से आपके अपने घर का सपना बहुत जल्द साकार हो जाता है। दिव्या मार्ग आपको बता दें कि यदि घर का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है और दवाइयां बेअसर साबित हो रही हैं, तो सावन में किसी भी सोमवार या प्रदोष के दिन शिवलिंग पर गाय के कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर अभिषेक करें और महादेव से उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। इस उपाय से असाध्य रोग भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं।
इसके साथ ही यदि विवाह में लगातार अड़चनें आ रही हैं या सुयोग्य जीवन साथी की तलाश पूरी नहीं हो रही है, तो सावन के पूरे महीने में जब भी अवसर मिले जल में थोड़ा सा केसर और पीले फूल डालकर शिवलिंग पर ते नमः शिवाय या ते गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करें। इससे विवाह के प्रबल योग बनते हैं और वैवाहिक जीवन की खटास हमेशा के लिए दूर हो जाती है। भक्तों, दिव्या मार्ग के माध्यम से आज हम आपको बेलपत्र से जुड़ा एक ऐसा तांत्रिक महा उपाय बताने जा रहे हैं जो साक्षात कुबेर का भंडार खोलने की शक्ति रखता है। सावन के किसी भी शुभ दिन 5, 11 या 21 बेलपत्र लें और उनके तीनों पत्तों पर चंदन से राम नाम या धन लिखें। फिर इन बेलपत्रों को शिवलिंग पर उल्टा चिकना हिस्सा नीचे की तरफ अर्पित कर दें और पूजा समाप्त होने के बाद उनमें से एक बेलपत्र प्रसाद के रूप में मांगकर अपने घर की तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। इससे आपके घर में कभी भी कंगाली पैर नहीं पसारेगी। जो जातक सावन के महीने में हर श्रृंगार पारिजात के फूल भगवान शिव को अर्पित करते हैं, उन्हें ऐश्वर्य और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और घर का वास्तु दोष हमेशा के लिए शांत हो जाता है। दिव्या मार्ग आपको सचेत करता है कि सावन के दौरान भूलकर भी शिवलिंग पर केतकी का फूल, सिंदूर या तुलसी की पत्ती अर्पित न करें, क्योंकि शास्त्रों में इन्हें वर्जित माना गया है और ऐसा करने से पुण्य की जगह दोष लग सकता है। यदि आपके मन में कोई ऐसी विशेष कामना है जो वर्षों से अधूरी है, तो सावन के पावन दिनों में 108 शमी के पत्ते लें और एक एक पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाते हुए दे नमः शिवाय का जाप करें। शमी का एक एक पत्ता सोने के दान के समान फल देता है और भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी झोली खुशियों से भर देते हैं। दिव्या मार्ग चैनल का एकमात्र उद्देश्य जनसेवा और सनातन ज्ञान का प्रचार करना है, इसलिए हम यह सभी गुप्त अनुष्ठान आपके कल्याण के लिए लाते हैं। सावन के बचे हुए पावन दिनों में सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखकर करावस्ते लक्ष्मी मंत्र का स्मरण करें और शिव मंदिर जाकर चौखट पर प्रणाम अवश्य करें। इस परम कल्याणकारी और भाग्य बदल देने वाली जानकारी को दिव्या मार्ग के साथ मिलकर जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि सावन के इस पवित्र संयोग का लाभ हर सनातनी को मिल सके। भक्तों, दिव्या मार्ग की इस महाज्ञान यात्रा को और आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको कुछ ऐसे परम दुर्लभ और गुप्त प्रयोग बताने जा रहे हैं जो सावन के इस चमत्कारी महीने में आपके जीवन के हर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे। यदि आपके व्यापार या दुकान पर किसी की बुरी नजर लग गई है, जिसके कारण काम धंधा बिल्कुल ठप हो गया है, तो सावन के किसी भी दिन एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च डाल लें और इस जल को शिवलिंग पर ते नमः शिवाय कहते हुए अर्पित कर दें। फिर मंदिर की चौखट से थोड़ी सी मिट्टी या भस्म लाकर अपनी दुकान के मुख्य द्वार पर छिड़क दें। इससे हर प्रकार का तंत्र मंत्र और नजर दोष तत्काल नष्ट हो जाता है और व्यापार तेजी से चलने लगता है। दिव्या मार्ग आपको बता दें कि यदि कुंडली में पितृदोष के कारण वंश वृद्धि रुकी हुई है या घर में हमेशा अशांति का माहौल रहता है, तो सावन के पावन दिनों में किसी भी दिन दोपहर के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों के निमित्त एक घी का दीपक पीपल के वृक्ष के पास जलाएं और जल में गंगाजल, दूध और थोड़े से जौ मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित कर दें। इससे पितर देव अत्यंत तृप्त होते हैं और पूरे परिवार को दीर्घायु तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, दिव्या मार्ग के माध्यम से आज हम आपको एक ऐसा महामंत्र प्रयोग बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन की समस्त नकारात्मकता को भस्म कर देगा। सावन के पवित्र दिनों में जब भी आप भगवान शिव की आरती करें तो कपूर के साथ 2 साबुत लौंग भी जलाएं और उस धुएं को पूरे घर में दिखाएं। इससे घर में छिपी हुई हर बुरी शक्ति और दरिद्रता तुरंत घर छोड़कर भाग जाती है। जो जातक सावन के महीने में भगवान शिव का गंधराज या चमेली के फूलों से श्रृंगार करते हैं,
उनके जीवन से मानसिक तनाव और अवसाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और मन में अद्भुत शांति का संचार होता है। दिव्या मार्ग आपको विशेष रूप से सचेत करता है कि सावन के दौरान भूलकर भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा न करें, क्योंकि शिवलिंग की जलधारी को लांघना शास्त्रों में पूरी तरह वर्जित माना गया है। हमेशा आधी परिक्रमा चंद्राकार परिक्रमा ही करें, तभी आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। यदि आपकी कोई ऐसी गुप्त इच्छा है जो लाख कोशिशों के बाद भी पूरी नहीं हो रही, तो सावन के पावन दिनों में किसी भी दिन शिवलिंग पर 11 या 21 गोमती चक्र अर्पित करें और पूजा के बाद उन्हें उठाकर पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। इससे धन का आगमन इतनी तेजी से होगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। दिव्या मार्ग चैनल का एकमात्र परम लक्ष्य समाज का कल्याण और सनातन धर्म के गुप्त सत्यों को आप तक पहुंचाना है, ताकि कोई भी परिवार कंगाली और कष्ट में ना रहे। सावन के इस पावन काल में गाय को हरा चारा खिलाने के बाद उनके मस्तक पर तिलक अवश्य लगाएं और महादेव के मंदिर में जाकर कुछ क्षण मौन बैठकर ध्यान जरूर लगाएं। इस परम पावन और जीवन को सुखमय बनाने वाली अमृतमयी जानकारी को दिव्या मार्ग के साथ मिलकर जनवरी से जनवरी तक प्रसारित करें। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों, सगे संबंधियों और सोशल मीडिया ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर सनातनी भाई इस सावन के दुर्लभ संयोग का पूरा लाभ उठा सके। दिव्या मार्ग चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाला हर महा उपाय आपको सबसे पहले मिल सके। और पूरे भक्ति भाव से कमेंट बॉक्स में अपनी राशि के साथ एक बार फिर से जयकारा लगा दीजिए। हर हर महादेव। संगीत जय गौ माता। इस अद्भुत और दिव्य जानकारी को अपने तक सीमित न रखें। दिव्या मार्ग की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को अपने मित्रों, सगे संबंधियों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर डूबते हुए परिवार को एक नया सहारा मिल सके और सभी के जीवन में कल्याण हो। दिव्या मार्ग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली हर एक चमत्कारी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में अपनी राशि के साथ एक बार फिर से गर्जना करते हुए लिख दें, हर हर महादेव, जय गौ माता। अभिषेक करें और महादेव से उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। इस उपाय से असाध्य रोग भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। इसके साथ ही यदि विवाह में लगातार अड़चनें आ रही हैं या सुयोग्य जीवन साथी की तलाश पूरी नहीं हो रही है, तो सावन के पूरे महीने में जब भी अवसर मिले, जल में थोड़ा सा केसर और पीले फूल डालकर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय अथवा ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करें। इससे विवाह के प्रबल योग बनने की मान्यता है और वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। भक्तों, दिव्या मार्ग चैनल के माध्यम से अब हम आपको एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। सनातन परंपरा में ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में केवल पूजा पाठ करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि अपने आचरण को भी पवित्र और सात्विक बनाना आवश्यक माना गया है। यदि कोई व्यक्ति दिन भर पूजा करता है, लेकिन उसके मन में क्रोध, घमंड, छल, कपट और ईर्ष्या भरी रहती है, तो उसकी साधना का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए इस पूरे महीने अपने व्यवहार को मधुर रखें, किसी का अपमान न करें और जरूरतमंद लोगों की सहायता अवश्य करें। दिव्या मार्ग चैनल के सभी भक्तों से हमारी विनम्र प्रार्थना है कि सावन के इस पावन अवसर पर अपने घर के मंदिर की प्रतिदिन सफाई करें। सुबह और शाम घी का दीपक जलाकर भगवान शिव तथा माता पार्वती का स्मरण करें। ऐसी मान्यता है कि जहां प्रतिदिन श्रद्धा के साथ दीपक जलता है, वहां सकारात्मक वातावरण बना रहता है और परिवार में प्रेम तथा सद्भाव बढ़ता है। यदि आपके घर में आर्थिक परेशानियां लगातार बनी रहती हैं, तो प्रत्येक सोमवार भगवान शिव को स्वच्छ जल अर्पित करते समय अपने मन में केवल एक ही प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, हमें सद्बुद्धि, परिश्रम करने की शक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दें।
शास्त्रों में भी कर्म और भक्ति दोनों को समान रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है। भक्तों, दिव्या मार्ग चैनल का सदैव यही प्रयास रहता है कि आप तक सनातन धर्म से जुड़ी उपयोगी और प्रेरणादायक जानकारी सरल भाषा में पहुंचाई जाए। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान शिव की भक्ति से जुड़ सकें।